दोस्तों, अशोक गहलोत अपने ही मंत्रियों पर पिछले दिनों क्यों भड़के, क्यों उन्होंने पिलाई डांट। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना जो चल रही है उसके बारे में करेंगे जिक्र। क्या क्या लग रहे हैं आरोप, उसकी भी करेंगे बात। तो बने रहें हमारे साथ। चलो फिर दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं मुख्यमंत्री की जो योजना है महिलाओं को 40 लाख स्मार्टफोन देने की। सुनने और देखने में राजस्थान के महिला मतदाताओं को जरूर अच्छी और मन को सुकून देने वाली यह खबर हो सकती है। अगर इसका दूसरा पक्ष देखें तो 40 लाख स्मार्टफोन महिलाओं को देने पर लोग आरोप किस प्रकार के लगा रहे हैं उसकी भी करते हैं बात। और लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए रहे हैं वह कहां तक सही हैं, इसके बारे में भी अपने इस वीडियो के अंदर विचार विमर्श करते हुए बताएंगे आपको कि क्या लोगों का कहना। गहलोत के द्वारा 40 लाख मोबाइल महिलाओं को देने का फैसला हुआ। 2022 के अंदर यह फैसला लिया गया। फिर धीरे धीरे योजनाएं बनी। बजट कहां से लाया जाए, इतना बचा बजट भी तो चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम 40 लाख मोबाइल की कीमत की बात करते हैं, 6800 रुपये प्रति मोबाइल कीमत महिलाओं को देने की जो रखी गई है, जिसमें रिचार्ज भी है और नया फ़ोन भी देना है। वहीं दूसरी ओर 6800 प्रति मोबाइल का जो खर्चा है उसको अगर हम देखें तो 40 लाख मोबाइल है, अगर गुणा भाग करते हैं तो अरबों रुपए की राशि बैठती है, यानी 27 अरब 20 करोड़ से ऊपर की राशि बैठती है। और यह खर्चा राजस्थान सरकार कर रही है। 40 दिन का कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल देने का सिलसिला शुरू कर चुकी है गहलोत सरकार। वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय के अंदर 90% महिलाओं के पास मोबाइल पहले से ही उपलब्ध हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। चाहे वह मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, चाहे वह बड़ा लोग है, सबके पास सबकी जेब में मोबाइल आपको आजकल पहले से ही दिख रहा है। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर मोबाइल के बिना कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसा स्टेटस अपने समाज के अंदर बन चुका है। तो 90% पहले ही महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। फिर ऊपर से 40 लाख महिलाओं को राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो मोबाइल देने का सिलसिला, जो लुभाने का सिलसिला, विधानसभा 2023 को देखते हुए सिलसिला जो शुरू किया गया है, यह लोगों के गले उतरने वाली बात नहीं है। वहीं अगर लोगों का कहना है कि यह इतने अरबों रुपए के जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, अगर इसके स्थान पर कोई दूसरी योजना लाते तो फ़ायदा होता। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान की टूटी फूटी खड्डे वाली सड़कों को देखें तो हो सकता था जो कि अरबों रुपए मोबाइल पर खर्च किए जा रहे हैं और वह इन जो छोटे छोटे टुकड़े 25 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर के टुकड़ों की बात कर लें, अगर इसको नए सिरे से बढ़िया ढंग से बना दिया जाता तो इसका संदेश वास्तव में अलग से जाता। और वहीं दूसरी ओर इस मोबाइल योजना के बजाय यह सड़कों की अगर स्थिति सुधार लेते तो हो सकता था जनता को ज़्यादा लाभ मिलता। वहीं दूसरी ओर जो टोल रोड की सड़कें हैं, 25 से 50 किलोमीटर के टुकड़े की बहुत सी ऐसी राजस्थान के अंदर सड़कें हैं जिस पर स्टेट का टोल लगा हुआ है और 10-10, 20-20 साल से टोल वसूला जा रहा है। अगर अशोक गहलोत जनता को राहत यह देते कि टोल वसूली बंद और 25 से 50 किलोमीटर के ऐसे स्टेट के टोल प्लाजे बंद कर देते और उन सड़कों की मरम्मत हालांकि एजेंसी के माध्यम से करवानी होती है, और फिर अगर एजेंसी नहीं करती तो अशोक गहलोत उन सड़कों को अगर मरम्मत करवा देते, अच्छी बना देते, सुंदर बना देते तो जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जा सकता था। यह लोग आरोप लगा रहे हैं। जो भी हो, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और गहलोत सरकार के द्वारा अंधाधुंध पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बजट के इस प्रचार प्रसार पर खर्च किए जा रहे हैं और इस प्रकार की लुभावनी योजनाओं को लाकर सबको एक सूत्र में बांधने के लिए कांग्रेस के द्वारा काम
किया जा रहा है। यह चुनावी वर्ष है और अशोक गहलोत ने पिटारा खोल रखा है कि चाहे कुछ भी हो, सरकार हमें रिपीट करवानी है। चलिए दूसरी खबर की तरफ करते हैं रुख। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक कमेटी की बैठक होती है। उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां एक और रघुवीर मीणा, रघु शर्मा और एक अन्य मंत्री पर ऐसे बरसते हैं जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। डांट पिलाते हैं और कहते हैं कि आपको राजनीति नहीं आती है, आपके मन के अंदर जो आता है बोल देते हो। इस प्रकार की बातें आई और वेणुगोपाल, वहीं दूसरी ओर टोटासरा व रणदावा सब बैठे थे। उसी बीच उन्होंने मंत्रियों को डांट पिला दी। डांट पिलाने के पीछे कारण क्या है, असली कारण क्या था, इस प्रकार गुस्से में कभी भी अशोक गहलोत को नहीं देखा गया था। लेकिन दरअसल अगर हम देखें तो उसके पीछे कारण दूसरा ही था। राजस्थान के अंदर एक ही दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सभा रखी जाती है। उसी क्षेत्र के अंदर जो है करोड़ी लाल मीणा की सभा होती है। दोनों बराबर एक ही दिन में सभाएं होती हैं और एक ही ज़िले के अंदर होती हैं। अगर हम भीड़ को देखें और कार्यकर्ताओं को देखें, जनता का लगाव को देखें, तो वहाँ पर देखा गया कि करोड़ी लाल मीणा की जो सभा हो रही थी उसके अंदर संख्या बल जो था वो ज़्यादा था और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ पर इतने कार्यकर्ता और मतदाताओं को वहाँ पर लाने का जो प्रयास किया गया था वह फेल साबित होता है। उससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के दिल को चोट लगी है। उनके मन के अंदर ख्याल आया कि करोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सदस्य है, बीजेपी के सदस्य है, वे सभा करते हैं तो इतने लोग उनके पास कैसे आते हैं, क्या कारण है कि उनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की सभा के अंदर इतने लोग क्यों नहीं आते हैं। इसलिए उनको यह मन के अंदर गुस्सा आया कि आखिरकार फिर कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक करते क्या हैं। उन्होंने यही कहा, संदेश देने का काम यही किया कि आप करते क्या हो, अपने क्षेत्र के साथ, अपनी विधानसभा के साथ आप अपने ज़िले को संभालिए और जाइए, जनता के बीच जाइए। इस प्रकार कड़कड़ाते शब्दों से उन्होंने बात संबोधन किया। और जो वहाँ पर प्रभारी बैठे थे, जो वेणुगोपाल जी बैठे थे, टोटासरा बैठे थे और अन्य जो मंत्री, संतरी, विधायक वहाँ बैठे थे, उनके मन के अंदर एक ही ख्याल आया कि आखिरकार अशोक गहलोत को आज हो क्या गया है, इतना गुस्से भी क्यों है, लाल पीला क्यों हो रहे हैं। आखिरी कारण ये था कि करोड़ी लाल मीणा की सभा के अंदर जनता को देखकर उनका मन दुखी हुआ। और कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार के होते हुए फिर दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी के जो कार्यकर्ता जहाँ उनके लीडर सभा करते हैं तो उसमें भीड़ देखकर उनके मन के अंदर दुखी हुआ। इसीलिए उन्होंने डांट पिलाई। जो भी हो, विधानसभा चुनाव 2023 अब नज़दीक है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से सभा करने और लुभाने के काम जरूर कर रही हैं। बीजेपी विरोध में है और वहीं दूसरी ओर आरएलपी पार्टी भी लगी हुई है, वह अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और आरएलपी पार्टी के द्वारा घोटालों को लेकर और बजरी माफिया, शराब माफिया, टोल टैक्स, अन्य कई बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं, बिजली के बिल कम कीजिए और टोल टैक्स बंद कीजिए, डीजल पेट्रोल पर वैट कम कीजिए, इस प्रकार के मुद्दे उठाए हुए हैं। बीजेपी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है। देखते हैं आगे आगे अब होता है क्या। विधानसभा चुनाव के अंदर कम समय है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वह भी चरम सीमा पर अब पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर टिकटों के वितरण की बात करें तो कांग्रेस ने 100 विधायकों की टिकट लगता है कि कर ली है तय। और जैसी खबरें आ रही हैं कि 100 विधायकों की टिकट बिना प्रतिरोध के उन्होंने तय कर दी हैं। बीजेपी के द्वारा अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं कि बीजेपी किन किन विधायकों को किन के टिकट काटेगी, किसको देगी। पार्टियों का मसला है और पार्टियों के मसले के तहत आगे जो भी जैसी ही खबर बनती है, जैसी ही सूचना हमें मिलती है राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से, हम आपको फिर जुड़कर बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान कौन किस पर बरसा,
किसने किसकी सीटी बजाई और किसको पीछे धकेला और कौन आगे टांग खिंचाई कर रहा है, कौन पीछे से छुरा घोंप कर आने वाले समय के अंदर विधानसभा में क्या कैसा खेला कर सकता है, इन सब तमाम बातों पर फिर जुड़ेंगे। तो गुरुदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।